बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक्सरसाइज 3/3 मशक 3/3 की वीडियो नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास है लोगर्थम के कवानीन से हैं, लॉज ऑफ लोगर्थम। तो पहला मेरे पास इसका लोगर्थम दे दिया गया है, यानी कि मेरे पास log mn की बेस a है बराबर है log m उसकी बेस a है और जमा log n उसकी बेस a है। इन दोनों को आपस में बराबर साबित करना है। उसके लिए मैं कुछ लेट कर लेता हूँ, जैसे कि फर्ज करें इंग्लिश में लेट, ये दाएं तरफ जो मेरे पास मौजूद है ये वैल्यू, ये दोनों लेट करनी है, इसकी मदद से ये बाएं वाली साइड साबित करनी है। तो लेट कर लेना है कि log m और उसकी बेस a है वो बराबर x के है, एंड और उर्दू में और log n और उसकी बेस a है वो बराबर है y के। इन दोनों को x और y को साबित आपस में करना है। तो यहाँ से वही log के कवानीन के मुताबिक इस log को ख़त्म कर देना है। बेस छोटी है, इसको बड़ा कर देना है। a बेस छोटी है, ये बड़ा कर देना है और log ख़त्म करना पहला स्टेप। दूसरा बेस को बढ़ा देना है। तीसरा इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है। x इधर आ जाएगा बेस के ऊपर, a के ऊपर, दूसरी तरफ m आ जाएगा। यहाँ और लिख देना है ये एंड, और यहाँ हमारे पास इंग्लिश वाले एंड लिखेंगे, उर्दू वाले और दूसरी तरफ ये है कि ए छोटा है, इसे बड़ा बेस बना देनी है। एन इधर है, वाई इधर आ जाएगी और एन दूसरी तरफ से लॉ ख़त्म किया, बेस बड़ी कर दी, एन और वाई की जगह चेंज कर दी। अब इनको क्या किया, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देनी है, या फिर यहाँ पर इसका नाम फर्स्ट बना लें, इसका नाम दो बना लें, बाय मल्टीपल 1 and 2। एक और दो को आपस में ज़रब देने से, या फिर आप सीधा भी रख कर ज़रब कर सकते हैं, ए एक्स ज़रब ए वाई, इन दोनों को ज़रब दी और दो तरफ ये दोनों ज़रब खा लेंगे, एम ज़रब एन। तो ए की पावर है बेसिक सेम पावर विल बी ऐड का कवानीन होगा, एक्स जमा वाई, ए की पावर एक्स जमा वाई होगा, एम और एन को ज़रब दी, एम एन आ जाएगा। अब हमारे पास ये है वही लॉग का कवानीन वापस करना है कि यहाँ सबसे पहले लॉग लिखेंगे, लॉग लगाना है। ये बेस बड़ी है, इसे छोटी कर देना है, एक्स वाई इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इसकी पावर एम एड इधर लेना और ये दोनों सिर्फ एक्स जमा वाई लिख देना है। अब मेरे पास इसको क्या करना है, लॉग एम एन और इसकी बेस क्या है ए है और दूसरी तरफ एक्स जमा वाई है। अब जैसे कि मैंने यहाँ एक्स ये बराबर रखा था, ये एक्स इसके बराबर है, वाई इसके बराबर, एक्स किसके बराबर, लॉग ए लॉग एम बेस ए जमा दूसरी तरफ y जो था log n बेस a, log n बेस a। अब ये देखें ये log a mn बराबर है log m बेस a जमा log n बेस a, ये उसी के बराबर आ गया जिसे मैंने साबित करना था, log mn बेस a log m बेस a जमा log n बेस a। तो दोनों तरफ ये साइड्स प्रूव हो चुकी है, तो यहाँ लिख देंगे सो प्रूव हो चुका है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास पहला इसका लॉ ऑफ लोगरिथम का कवानीन प्रूव हो चुका है। अब इसकी दो एग्जाम्पलें मैं कर लेता हूँ, वो आपको बताता हूँ कैसे है। इंशाल्लाह फिर आगे मशक को भी हल करूँगा। मेरे पास अब मिसाल फर्स्ट है, लोगरिथम की मदद से 291/3 ज़रबे 4236 की कीमत मालूम करें। फाइंड वैल्यू ऑफ डैश, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी बाय हेल्प ऑफ लोगरिथम, इंग्लिश की लिख ली है। तो इस वैल्यू को मैं दोबारा लिख देता हूँ कि 291/3 ज़रबे 4236, इसकी वैल्यू मालूम करनी है लोगरिथम की मदद से। इन दोनों को आपस में ज़रब देने से कौन सा जवाब आता है, वैसे भी आप ज़रब देकर इसका जवाब हल मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लोगरिथम की वैसे जवाब चेक करने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा। तो इसका लॉग मालूम करना है, तो सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे। फर्ज करें तो इसको x बराबर 291/3 ज़रबे 4236 कर लेना है, इसे लेट ये कर लेना है। अब इसका दोनों तरफ लॉग लेना है। यहाँ पर उर्दू में लिख लें, दोनों तरफ लोगरिथम लेने से, दोनों तरफ लोगरिथम लेने से, और इंग्लिश में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो दोनों तरफ लॉग ले लेना है।
तो लॉग एक्स बराबर आ जाएगा लॉग 291.3 ज़रबे 42.36। तो पिछला जो मैंने कवानीन करवाया उसकी मदद से यहाँ मैं साइड पर इसका कवानीन लिख देता हूँ। उसकी मदद से ये होता था कि लॉग एम एन ज़रब हो रहा हो ए, इसकी बेस ए है, बेस नाम लिखें तो ये, लेकिन फार्मूला पूरा लिखें इसलिए बेस लिख लेनी है। लॉग एम बेस ए लॉग एन बेस ए, ये फार्मूला था जो पीछे मैंने कवानीन था ये साबित किया है। इसकी मदद से अब ये देखें ये वैल्यू आपस में ज़रब हो रही है, इकट्ठी वैल्यू है। यहाँ भी एम एन इकट्ठा ज़रब खा रहा है, इसको अलग अलग करके लिख लेना, बीच में जमा के नंबर लगा देंगे। तो यानी लॉग 291.3 जमा लॉग 42.36, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू आपस में ज़रब हो रही है, सिर्फ लॉग एक है, यहाँ लॉग अलग, यहाँ लॉग अलग, और बीच में जमा की नंबर लगा देनी है। अब 291.3 का लॉग मालूम करना है और 42.36 का लॉग मालूम करना है। इसको आप बुक से के जो टेबल है, बुक का टेबल, उससे भी मालूम कर सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं। पेपरों में आपको इसकी इजाज़त होगी। तो इस तरह आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका लॉग 291.3 लिखेंगे तो इसका जवाब जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 202.4643। और जो दूसरा इसका जवाब आ जाएगा लॉग, और फिर यहाँ पर लॉग 42.36 कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो उसका जवाब जो आ जाएगा वो आएगा 1.6229। अब इन दोनों को जमा कर लेना है। इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.0912 आ जाएगी। आप इनको जमा कर कर देख सकते हैं। अब हमने जैसे कि इनकी वैल्यू मालूम करनी है। ये असल में हमने वैल्यू मालूम की है लॉग एक्स की, लेकिन हमने जो वैल्यू मालूम करनी है वो तो हमने करनी है दूसरी, इसकी उल्टी, मतलब कि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो एक्स इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ ये आकर एंटी लॉग लिखेंगे 4.0912 हम लिख लेंगे। तो इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 12340, यानी दूसरे लिहाज में 12340 की एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉगरिथम मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। मिसाल 2 मेरे पास है, लॉगरिथम की मदद से 0.2913 ज़रबे 0.004236 की कीमत मालूम करें। 0.2913 ज़रबे 0.004236, इसको आप कैलकुलेटर से ज़रब देकर इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि इसका जवाब कितना आएगा। अब इसका जैसे कि मैंने पहला कवानीन है उसके मुताबिक इसको हल करना है तो लेट का लेना है। y बराबर है 0.2913 ज़रबे 0.004236 और इसके अलावा यहाँ उर्दू में फ़र्ज़ किया। तो इसकी ये वैल्यू लेट का लिया है। अब दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश लिख लेनी है। यहाँ लॉग y बराबर आता है लॉग 0.2913 ज़रबे 0.004236। तो यहाँ लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से, ठीक है। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया है। लॉग का कवानीन है जब बीच में ज़रब आ जाए, लॉग बाहर एक दफ़ा लिखा हो तो लॉग को पहली वैल्यू के साथ 0.2913 लिख लेना है, बीच में जमा की इलामत लॉग 0.004236 इसका लिख लेना है। इसको पहले लॉग की वैल्यू इसकी मालूम करनी है, लॉग 0.2913 की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका जो जवाब आएगा 1.4043 आएगा, जमा 0.00, इसका जो 4236 का जो लॉग लेंगे वो 3/6269 आ जाएगा, 62 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जमा करना है तो 3/12 आ जाएगा, डॉट हमारे पास 0912 आ जाएगा। तो ये लॉग y की वैल्यू है। तो y इधर आ जाएगा, दूसरी तरफ लॉग जो दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, 3 को बराबर 12.0912 आ जाएगा। इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है तो y की वैल्यू ऐसे लिख देनी है, y ऐसे ही एंटी लॉगरिथम इसका मालूम करना है। तो आप इसको जब कैलकुलेटर से मेरे टेबल और जदौल की मदद से करेंगे तो 0.0912
001234 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिसाल 2 का जवाब आ जाएगा। अब मेरे पास दूसरा कवानीन है, यानी कि कवानीन है, ला है दूसरा। इसमें मेरे पास ये दूसरा ला दे दिया गया है कि log m ओवर n है और इसकी बेस a है, ये बराबर होता है log, असल में ये बटे में है, दूसरा ज़रा में था, ये बटे में है, m ओवर n है, तो ये बराबर है log m और बेस a माइनस log n a। ये बटे में है तो यहाँ माइनस आ चुकी, ये सिर्फ इतना फ़र्क है, यहाँ बटा है और यहाँ माइनस है, बटे वाला माइनस में तब्दील होगा। यहाँ अगर m n होता तो वो यहाँ पर m जमा n वाला फार्मूला लगना था। अब इसको इसी तरीके से इन दोनों को लेना है और ये साबित करना है। तो इसके लिए मैंने कर लेना है लेट का लेना है, उर्दू में आप लिख लें, फ़र्ज़ किया कि log m a बराबर x के है और log n a बराबर है y के। वही तरीका है, इसको x के बराबर, इसको y के बराबर पुट कर लेना है, लेट कर लेना है। अब इसका वही log ख़त्म करने का तरीका है कि log उड़ा देना है, बेस को बड़ा लिख देना है, को m को उधर, इन दोनों को चेंज कर देना है, x इधर लिख दिया, m उधर आकर लिख, यहाँ n लिख देना है, log उड़ा देना है, बेस a है, बड़ी लिख देनी है, इधर y इधर आ जाएगा, n उधर चला जाएगा। अब ax बराबर m के है एंड ay बराबर n के है। तो अब इनको ये, अब हमने जैसे कि यहाँ पर बटे में आ रहा है, तो अब हमने इसका बटे में लिख देना है कि m ओवर n लिख देना है, m ओवर n लिख देना है, ताकि बटा हमारा बचा रहे। तो इस तरह अगर m है तो इधर ay आ जाएगा, दूसरी तरफ ax आ जाएगा और डिवाइड में ay आ जाएगा। तो इस अब m ओवर n ऐसे बरकरार रहेगा। यहाँ पर है ax है, ये ay ऊपर जाएगा तो डॉट a माइनस का y आ जाएगा। तो इसको है बेसिस सेम पावर विल बी ऐड है, इसको नीचे लिख लेते हैं कि m ओवर n लिखेंगे, बेसिस सेम पावर विल बी ऐड हो जाएगा, तो पावर x माइनस y लिख लेनी है। अब हमारे पास m ओवर n बराबर है ax, a की पावर x माइनस y आ चुका है। अब इसका वही log वाला तरीका है जो हमने log लगाना है। अब इसको a को x माइनस y इधर लेना है और m ओवर n को दूसरी तरफ लिख लेना है। अब log का वही तरीका फार्मूला वापस लाना है, log लिख लेना है, ये बेस है, इसे छोटा लिख लेना है, ये m ओवर n इधर ले आना है और x माइनस y दूसरी तरफ ले जाना है, तो log am आ गया। अब x जो है वो मैंने ये फ़र्ज़ किया था, ये हमारे पास log a m बराबर x के है, तो यहाँ log a m a और बीच में माइनस की अलामत आती है, और y जो मेरे पास log n बेस a आता है, log n बेस a आ चुका है, और log a m ओवर n ये इधर लिख लेना है। तो ये मेरे पास मैंने प्रूव कर लिया है। तो यहाँ 100 प्रूफ ले आपको सब कर, ये देखें log m ओवर n की बेस a है बराबर log m बेस a माइनस log n बेस a है। तो ये ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने प्रूव करना था, log m ओवर n बेस a बराबर log n बेस a माइनस log n बेस a, ये मैंने साबित करना था। अब इसकी दो मिसालों की तरफ चलते हैं। अब उसी की मिसाल मेरे पर फर्स्ट है, लोगरिथम की मदद से 291.3 डिवाइड 42.36 की कीमत मालूम करें। इसको मैंने आसानी से 291.3 डिवाइड में 42.36, ये मेरे पास वैल्यू है। ये इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, उसका जो जवाब लेंगे और जो लोगरिथम की मदद से लेंगे, उसका जो जवाब आ जाएगा वो 6.877 तकरीबन है। तो आप कैलकुलेटर, मेरे पास कैलकुलेटर ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसके लोगरिथम मालूम नहीं कर पा रहा, वरना मैं आपको कैलकुलेटर की मदद से लॉग लेने का तरीका बताता। आसान ही है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है, x मेरे पास मौजूद है 291.3 डिवाइड में 42.36 लिख लेना है। और दूसरी तरफ इसका जो है ना, इसका जो है मतलब कि दूसरी कैलकुलेटर से हल कर सकते हैं, या वैसे भी आप डिवाइड में हल करेंगे तो आपको ये जवाब 6.8 इसकी मदद से कैलकुलेटर से और लॉग वाले तरीके से दोनों लेंगे तो बराबर ही इंशाल्लाह तकरीबन जवाब आ जाएगा। तो इसको लेट कर लेना, ये x के बराबर है, यहाँ उर्दू में लिख लेना, फ़र्ज़ किया। तो अब इसका log x, दोनों तरफ log लेना है, तरफैन में log लेने से लिख लेना है, या टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स
दोनों तरफ लॉग लेने से, उर्दू में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग लिख लेना है 291.3 डिवाइड में 42.36 लिख लेना। अभी जो मैंने कवानीन साबित किया है उसके मुताबिक ये जब अगर डिवाइड में जो लॉग हो, लॉग के अंदर वैल्यू 2 हो, डिवाइड में हो आपस में, तो उनका लिखने का यह तरीका होता था कि ऊपर वाली लॉग 291.3 यानी ऊपर वाली भी लिख लेनी है, बीच में माइनस की अलामत लिख लेनी है, लॉग 42.36 लिख लेना है। या फिर इसका जो कवानीन है वो मैं लिख देता हूँ कि लॉग अगर बेस ए है, m ओवर n है, तो वो लिखते हैं लॉग m a है माइनस लॉग n a, ये ऐसे लिख लेना है। इसी की मदद से ये वाला ऊपर वाला लिख लिया गया है। अब लॉग 291.3 अगर इसको कैलकुलेटर से वैसे हल करेंगे टेबल लोगरिथम के टेबल की मदद से, तो उसका जो जवाब आएगा 2.4643 आएगा। बीच में ये माइनस की अलामत लिख देनी है, लॉग 42.36 में नूम करना है, उसका जवाब आएगा 1.6269। इन दोनों को अभी हल करना है, इन दोनों को आपस में तकसीम करेंगे तो 0.8374 आ जाएगा। असल में ये हमारे पास अभी तक लॉग x की वैल्यू आई है, लेकिन हमने इसकी x की मालूम करनी है, जैसे कि ये लॉग कि ये वाली वैल्यू है x बराबर इन दोनों के है, तो इसको मालूम करना है। इस लिहाजा x को इधर आने देंगे, ये लॉग दूसरी तरफ जाकर एंटी लॉग बन जाएगा। 0.8374 का एंटी लोगरिथम लेना है, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 6.877 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू 6.877 आ चुकी है। मेरे पास मिसाल 2 है, लोगरिथम की मदद से 0.002913 डिवाइड है 0.04236 का जवाब मालूम करना है। तो इसका अगर आप ऐसे है इसका कैलकुलेटर से याद करें तो इंशाल्लाह करीबन 0.00870 आ जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे लेट कर लेना है, उर्दू में फ़र्ज़ किया है 0.002913 और डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 0.04236 आ जाएगा। और अब लिख लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने से, उर्दू में भी आप लिख सकते हैं फ़र्ज़ किया दोनों तरफ लॉग लेने से। अब इसके दोनों लॉग लेना है, लॉग y हमारे पास इधर आ जाएगा और लॉग इंटू 0.002913 डिवाइड में हमारे पास आएगा 0.04236 आ जाएगा। लॉग का जो मैंने पीछे कवानीन साबित किया है उसकी मदद से लॉग ये 0.002913 अलग लिख लेना है, बीच में माइनस की अलामत आएगी, लॉग 0.04236 अलग लिख लेना है। इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इसका लॉग अगर हम कैलकुलेटर में वैसे हल करेंगे तो 3 के ऊपर बार आएगी, डॉट 4643 आएगा, माइनस बीच में आएगी 2 का माइनस, डॉट 6269 आ जाएगा साथ में। तो इन दोनों को हल करना है। जो बुक वालों ने जिस तरीके से हल किया है उस तरीके से मैं हल कर देता हूँ। ये 3 का जो माइनस बार है इसको बार 3 का बार लेग ले लेना, क्योंकि ये माइनस का 3 है और 0.4643 जमा का है, तो साथ में जमा 0.4642 लिख लेना है। ये बीच में माइनस की अलामत है, ये यहाँ लिख लेनी है। ये जो 2 का बार है ये बाहर निकाल लेना है, तो यहाँ 0.6269 लिख लेना है, साथ माइनस की अलामत लिख लेनी है। ये 2 के ऊपर बार है ये बाहर लिख लेना है। ये 3 के ऊपर बार जमा ये है यहाँ लिख लिया है, ये माइनस की अलामत ये यहाँ आ गई है और यहाँ पर -2 का आ गया। इसे 2 हिस्सों में किया है, यानी कि 3 का बार यहाँ लिख लिया गया है और 2 का बार यहाँ लिख लिया गया है और बीच में ये माइनस की अलामत आ गई है। इस तरह ये वाली वैल्यू यहाँ लिख ली गई है, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख ली है, माइनस के बीच में वैल्यू आ चुकी है। अब इनको मज़ीद हल किया तो 3 का बार आ जाएगा। इन दोनों को अगर हल करें तो ये माइनस का 0.1626 आ जाएगा, माइनस का 2 का बार आ जाएगा ये वाला। अब इनको मज़ीद हल करना है, उसके लिए 1 जमा 1 माइनस किया, 3 का बार है जमा 1, बीच में 1 जमा करना है, ये 1 जमा आ गया, ये माइनस वाला यहाँ से लामा 0.1626 और 1 यहाँ माइनस का 1 लिख लेना। इसके ऊपर बार नहीं आएगी, जैसे इसके ऊपर बार नहीं है 2 के ऊपर यहाँ बार लिख देनी है। अब इनका इन 3 वैल्यू को, ये 3 का बार, 2 का बार और 1, इनको आपस में ऐड वगैरह करना है। ये 3 का बार है, -1 है, -2 का बार है, इन दोनों को हल करना है। इन 3 वैल्यू 3 के बार, -1, -2 बार, इन तीनों वैल्यू को हल करना है अलग से। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली है, 3 का बार, -1, -2 का बार, इनको अभी हल करना है। तो हल करने के लिए बार है, इसका मतलब है माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, माइनस ये माइनस ये वाली लिख लेनी है और ये माइनस का 2 है, इनको हल कर लेना है। माइनस प्लस, माइनस का 4, माइनस
ये माइनस और माइनस, माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस के 4 हो जाएंगे, लामत माइनस की आ जाएगी। ये माइनस और माइनस जमा ज़रब खाएगा तो माइनस माइनस प्लस होएगा, जमा की लामत आ जाएगी। तो 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये 2 माइनस का है, 2 के ऊपर बार लगा देनी है। यानी ये एक अलग से पोर्शन जो मैंने हल किया, साइड पर आप हल कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरे पास जो मौजूद थी वैल्यू वो ये थी, बाकी जो बची थी वो ये वैल्यू आ गई है 2 का बार, बीच में जमा की लामत आ जाएगी, और जो बाकी हिस्सा था 1 माइनस 0.1626 ये वैल्यू थी। इनको अभी जमा करना है, तो इनको जमा करने से जो जवाब आएगा 2 का बार डॉट 8374 बचेगा। अब ये मेरे पास log x बराबर 2 का बार डॉट 8374 की वैल्यू आई है, लेकिन इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए x की वैल्यू मालूम करनी है, log उधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, 2 के ऊपर बार है डॉट 8374 लिख लेना है। इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है, तो वो कैलकुलेटर से वैसे आप हल करेंगे बुक के टेबल लॉगरिथम की मदद से, तो ये 0.06877 जवाब आ जाएगा। ये x की वैल्यू मालूम हो चुकी है। ठीक, यहाँ वीडियो खत्म हो चुकी है। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।